खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहबाज इसाक है। मेरा तल्लक द ट्रूथ इंस्टीट्यूट से है और मैं आपके सामने आज अब्राहम की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अब्राहम को भी और उसकी ज़िंदगी को भी बदल दिया। मेरे अज़ीज़ों, अब्राहम पर जब खुदा ज़ाहिर हुआ तो खुदा ने उसे एक वादा दिया, उसे एक अहद किया कि अब्राहम, मैं तुझे अब्राम से बदलकर, अजीम बाप से बदलकर अब्राहम यानी कौमों का बाप बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब्राहम को एक ही शिकायत थी कि उसके औलाद ना थी। मेरे अज़ीज़ों, ये ईमान, अब्राहम का ये ईमान कि खुदा मुझे औलाद देगा, इस ईमान ने अब्राहम को और उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा एक दफ़ा अब्राहम पर ज़ाहिर हुआ। 15वें बाब की दूसरी आयत में खुदा ने कहा कि अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिपर, मैं तेरी ढाल, तेरा बड़ा अजर हूँ। लेकिन अब्राहम ने खुदा से कहा कि खुदा तू मुझे क्या दे सकता है। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि उसके औलाद ना थी और अब्राहम ने कहा था कि मैं तो बे औलाद मरा जाता हूँ। लेकिन खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तूने कहा है कि तू मुझे क्या दे सकता है, चल बाहर निकल। आयत नंबर 6 में लिखा है, खुदा अब्राहम को बाहर ले गया और कहा, आसमान की तरफ निगाह कर और देख और गिन इन सितारों को और शुमार कर इनका कि मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। मैं इन सितारों की मानिंद बेशुमार औलाद तुझे दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, अब्राहम इस बात पर ईमान ले आया कि खुदा मुझे औलाद देगा और यही ईमान अब्राहम के लिए रास्तबाजी गिना गया। मेरे अज़ीज़ों, एक शाम ऐसी हुई कि खुदा अब्राहम से हम कलाम हुआ और उसने कहा, अब्राहम अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है, क्योंकि ये बेटा अब्राहम को 99 साल की उम्र में वादा करने पर और 100 साल की उम्र में मिला था। ये वही बेटा था जिसकी खबर सुनकर अब्राहम मुस्कुराया, सरनगू हुआ, मुस्कुराया। क्या खुदा मुझ 100 साल के बूढ़े शख्स को बेटा दे सकता है? सारा अपने डेरे में ये बात सुनकर मुस्कुराई कि क्या मुझे खुदा इस हालत में भी मेरे लिए खुशी को, खुशहाली को, बहाली को मुझे देगा। मेरे अज़ीज़ों, वो दोनों मुस्कुराए, लेकिन खुदा आसमान पर उनके लिए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि खुदा का मंसूबा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। और खुदा ने अपने वादा के मुताबिक एक बेटे को, इसहाक को उसे दिया और यही इसहाक, यही हंसी, यही मुस्कुराहट वादे का फर्जंद कहलाया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अब्राहम से फिर हम कलाम हुआ। अब्राहम इस बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पैदाइश की किताब 22वें बाब में खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मुझे अपना वो इकलौता बेटा जिससे तू मोहब्बत रखता है उसे मेरी खातिर कुर्बान कर दे। सैकड़ों मवेशी होने पर भी खुदा ने एक मवेशी भी ना मांगा, खुदा ने एक बछड़ा, एक बकरा भी ना मांगा, बल्कि इसहाक को मांग लिया। अब्राहम की खुशी को खुदा ने मांग लिया। मेरे अज़ीज़ों, अब्राहम ने खुदा की इस बात को सुनकर कबूल किया। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और खुदा के कहने के मुताबिक उसने कोहे मोरिया पर इस खुशी को, इस मुस्कुराहट को कुर्बान कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा इसहाक को नहीं, खुदा खुशी को, अब्राहम की उस खुशी, उस मुस्कुराहट, उस बरकत को जो हर एक चीज़ से ज़्यादा अब्राहम अजीज़ रखता था, खुदा उससे मांग रहा था। और अब्राहम ने अपनी हर एक मुस्कुराहट, खुशी को इसहाक की सूरत में, ईमान की सूरत में खुदा के हजूर उंडेल दिया, पेश कर दिया। खुदा ने इसहाक को मांगा मारने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी देने के लिए, बरकत देने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बबरकत बनाने के लिए मांगा। आज खुदा आपको भी यही कह रहा है कि अपने अपने इसहाक को कोहे कलवरी पर मेरे बेटे के कदमों में पेश करो, ताकि आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट के वसीला से सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया बरकत पाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा इस कलाम के वसीला से आपको ये तौफीक दे। मैं बरकत चाहूँगा, लेकिन बरकत से पहले मैं ये कहूँगा, खुदा आपको तौफीक दे, आप अपने अपने इसहाक को जो वक्त की सूरत में आपके पास मौजूद है, जो पैसे की सूरत में, किसी ओहदे की सूरत में, शायद वो खुदा की मोहब्बत से बढ़कर है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको ये तौफीक दे कि आप अपने इसहाक को
खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में कोहे कलवरी पर पेश करें, ताकि खुदा आपके उस इज़हाक को लेकर उसे बढ़ाए और उसके वसीला से कौमें बरकत पाएं, और वो इज़हाक आपका वो वक्त तमाम कौमों के लिए बायसे बरकत हो। खुदा इस मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।